में भी कोई रेमेडी है? बहुत सारी रेमेडी है, पर अगर आपके घर में कलह बहुत हो रहा है, कलह किसी से भी हो रहा है, तो आपको ट्यूसडे से स्टार्ट करना है ये स्विच वर्ड। और कैसे करना है, ईस्ट की तरफ आपको फेस कर लेना है। दिन में रात में कभी भी करो, पिंक कलर का कपड़ा पहन लो, ठीक है। और 21 टाइम्स से लेके 108 टाइम्स जितना आपका मन करे आप इसको बोल सकते हो। और स्विच वर्ड क्या है? कलह नाशाए। कलह नाशाए, कलेश का नाश करो। और मतलब इसका मतलब अगर सास बहू कोई सास कलेश करवा रही है, कोई घर में कोई और कलेश करवा रहा है, तो इस वे में भी बोल सकते हो उसको? इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर सास बहू को लेकर दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अपन इसको इस तरीके से करेंगे कि आपके घर का जो साउथ वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट वॉल के ऊपर आप एक लोटस लगा देंगे, रेड कलर का लोटस, उसका पिक्चर लगा देंगे। और वहां पर आप खड़े होकर 11 टाइम्स, दिन में एक बार, वही पिंक कलर का कपड़ा आप पहनेंगे, दिन में एक बार आपको बोलना है कलह नाशम। पति पत्नी में तो नाशाए बोलना है और सास बहू में नाशम। अरे वाह। और भाभी और ननद में हो रही है तो भी नाशम। अच्छा, क्योंकि जड़ से खत्म करना है ना, बिल्कुल खत्म कर देना है उसको। इसी तरीके से अगर कोई आपसे अच्छी से बात नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपसे बहुत गंदी तरीके से, हस्बैंड बहुत गंदी तरीके से, या वाइफ बहुत गंदी तरीके से, या सास बहुत गंदी तरीके से बात कर रही है, तो आपको क्या करना है, आपको ना लगभग 2 टीस्पून चीनी ले लेनी है, उसको एक कटोरी में रख दीजिए, ठीक है। और आपको 11 टाइम्स बोलना है मृदु भाषी, मृदु भाषी। 11 टाइम्स आपने बोला, और इस चीनी को आप चाय में, कॉफी में, किसी भी तरह या खीर में मिलाकर उस व्यक्ति को खिला दीजिए। अच्छा, जब मौका लगे तब कर लीजिए, रोज तो मौका मिले रोज कर लीजिए। ये उस वे में भी काम करेगा जैसे लड़कियों को काफी सुनने को मिलता है कि तू तो घर से कुछ लाई नहीं अपने? सब चीजों में काम करेगा ये तो, बल्कि उन लोगों के लिए भी काम करेगा जो ऑफिस में अपने बॉस से सुनते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत सुनते हैं, गाली गलौज बहुत खाते हैं। ऐसे लोग कुछ भी ना करें, ये चाय में मिला के या कॉफी में मिलाने का काम ना करें। जब वो व्यक्ति सामने हो ना, तो मन ही मन 11 बार आप बोल लीजिए। ये अच्छा है मैम। वैसे जो भी आपसे मतलब अच्छे से मृदु अच्छी भाषा में बात करने के लिए बोल रहे हैं हम, है ना, ये कर सकते हैं। मैम हस्बैंड वाइफ में एक और वो चीज़ रहती है हमेशा कि कभी कभी वाइफ की कंप्लेन रहती है, तुम तो मुझे खर्चे के लिए पैसा नहीं देते। कभी पति की कंप्लेन रहती है, तुम खर्चा बहुत करती हो। और कभी दोनों की कंप्लेन रहती है कि यार हम पे तो कुछ बचता ही नहीं, जो आता है घर में खर्च हो जाता है। तो ये तीनों के लिए एक बढ़िया सी रेमेडी बताओ। मैं तीनों के लिए एक एक रेमेडी बता देती हूँ, पर आपकी शादी नहीं हुई, आपको ये सब कैसे पता? मैम ये सब वही सुनी सुनाई बातें हैं। मैम गर्लफ्रेंड भी तो करवा देती है खर्चा। चलो, पत्नी बहुत पैसे खर्च करती है, पति बहुत परेशान है, तो आपको फ्राइडे के दिन राधा गोविंद के मंदिर में जाकर रजनीगंधा के पुष्प 5 लेकर उसे रेड कलर के धागे या रिबन से बांधकर चढ़ा देने चाहिए। अच्छा, खर्चे रुक जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आपका बेटर हाफ है ना, खर्चे रुक जाएंगे। अगर पति आपको खर्च करने के लिए पैसे नहीं देता, कंजूसी दिखाता है, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, आपको शुक्रवार के दिन संतरा और चेरी या लीची जो अवेलेबल हो मौसम के हिसाब से आपको जाकर मंदिर में चढ़ा देनी चाहिए। 7, 11, 21 शुक्रवार ये काम करिए, पति के स्वभाव में अंतर आएगा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है पति बेचारा लूट पिट जाए और यहाँ आके कमेंट करे भाई साहब इतना खर्चा कर दिया, इतने ज्यादा संतरे चढ़ा दिए। पत्नी जितना खर्च करती है ना, पति के पास में धन के उतने स्रोत खुलते हैं। ये बात भी ठीक है, पर मैं फिर एक बार ये भी तो हो जाता है, एक सीड भी तो जाता है कि अब तो बस कर, अब कितने एलवी के ब्याह कर, ये वो सब कितना खर्चा कराएगी, तो परेशान हो रही है। जिसकी किस्मत से आ रहा है, जो आपके घर की ग्रह लक्ष्मी, आपको पता है मेरे नाना जी हर दिवाली पर लक्ष्मी माँ की पूजा बाद में करते थे, पट्टे पे बैठा के मेरी नानी की पूजा करते थे, उनको एक सोने का गहना हमेशा देते थे, कहते थे मेरी ग्रह लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न नहीं हुई तो मैं उस लक्ष्मी को प्रसन्न करके क्या करूं।
दीजियों की तो चांदी चांदी है इस मामले में फिर। अच्छा मैम, थर्ड जो थी कि अगर सेविंग नहीं हो पा रही है। हाँ, अगर आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है और आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्जे है या आमदनी उतनी नहीं है, बरकत नहीं है, है ना, तो आपको अपने घर के नॉर्थ पोर्शन के अंदर एक कांच के बाउल में लगभग 51 सिक्के रखने चाहिए। 51 सिक्के जो होंगे वो सेम होंगे, जैसे 2 के सिक्के हैं तो 51, 5 के हैं तो 51, 10 के हैं तो 51, ठीक है। और उसमें 2 पत्तियां आप केसर की रख देंगे, ठीक। और आपको किसी भी शुभ दिन से ये कार्य चालू करना है, जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रियां आ रही हैं, होली आ रही है, शिवरात्रि आ रही है, कोई भी अच्छे दिन से इस कार्य को आप प्रारंभ करिए। नहा धोकर सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनकर आपको उस बाउल के सामने जाकर खड़े होकर 108 टाइम्स बोलना है अक्षय पात्रम। तो इससे सेविंग्स होंगी घर में, बरकत के रास्ते खुल जाएंगे। आप जो भी कमा रहे हैं उसमें आपको बरकत के रास्ते खुल जाएंगे, आपके पास पैसा टिकने लगेगा, ठीक है। और ये लगातार आपको 45 डेज तक करना है। अगर लेडीज पीरियड्स में हो जाए तो वो 5 दिन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। और मैम फिजिकल उसके लिए कि फिजिकलिटी सही नहीं है, जो सेक्सुअलिटी है वो सही नहीं अगर वो सही नहीं है तो सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि कुंडली के अंदर दोनों के ग्रह कैसे टकरा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें टेक्निकली जानना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, फिर भी अगर ये चीज़ अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं हो पा रहा है, अभी 14 फरवरी को विदेश का वैलेंटाइन है, लेकिन हमारे देश का वैलेंटाइन है, मतलब हमारा सनातनियों का बसंत पंचमी, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। हाँ, हमारा वैलेंटाइन है ना। उस दिन कामदेव और रति, ऐसा कहते हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उस दिन आपको दोनों हस्बैंड वाइफ को एक साथ में मिलकर लाल रंग के वस्त्र पहनकर किसी भी ऐसे मंदिर में जहां जोड़े से भगवान हो, जैसे हनुमान जी के मंदिर में नहीं, भैरव बाबा के मंदिर में नहीं, या तो माता पार्वती और शिव जी के मंदिर में, या राधा कृष्ण के मंदिर में, या राम सीता के, या लक्ष्मी जी विष्णु जी के मंदिर में, ऐसे मंदिर में जाकर आपको अपने हाथ से पीले रंग के पुष्प और पीले रंग के वस्त्र चढ़ाकर आने। ओके मैम, कुछ इन जनरल भी बता दो आप हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे, हालांकि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है और बढ़िया हो जाए। कुछ जनरल रेमेडी जो सब कर सकते हो। पति पत्नी के बीच में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत मुझे समझ में आती है वो होती है इसलिए क्योंकि जब परिवार इन्वॉल्व हो जाता है, जब तक लवर्स होते हैं ना, तब तक वो सिर्फ एक दूसरे के होते हैं, एक दूसरे के लिए होते हैं और एक दूसरे को ही समर्पित होते हैं। लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है ना, शादी पूरे परिवार से हो जाती है आपकी। अब मामी ने कुछ बोल दिया, भाभी ने कुछ बोल दिया, माँ ने कुछ बोल दिया, बहन ने कुछ बोल दिया, कलह चालू, रोज कलह हो रहे हैं, रोज कलह हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपको आपकी सास दोनों तरफ की हो सकती है, लड़की की भी सास और लड़के की भी सास से, या आपको अपने रिलेटिव से अगर प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है तो 7 मंगलवार आपको केले के ऊपर 7 लौंग लगाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा कर आनी है। मैम, सास से भी हनुमान जी छुटकारा दिला देते हैं। हनुमान जी जब भूत प्रेतों से दिला देते तो सास क्या चीज है। पर मैम, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है ना, वो कैसे परिवारों में इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, परिवारों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो आपके कष्टों से आपको बाहर निकालने का कार्य करते हैं, आपकी पीड़ा। कोई भी भगवान, कोई भी ग्रंथ, हम भी, मैं भी, आप भी कभी ये नहीं चाहोगे कि किसी का घर टूटे। अगर किसी की बुद्धि खराब है तो उसकी बुद्धि सही हो जाए। कोई अब किसी के लिए सोच के ही बैठा है कि यार ये तो मेरे लिए अपनी माँ के घर से सिल्क की साड़ी नहीं लाई, इस बात पे उस लड़की को इतना सुना दिया जाता है, इतना पीड़ित किया जाता है, क्या ये सही है? नहीं मैम, बिल्कुल क्यों? नहीं। क्योंकि एक की बुद्धि खराब है तो दूसरे का जीवन खराब हो रहा है। तो उस बुद्धि को सही करने के लिए हम हनुमान बाबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा मैम, इन सब रेमेडीज में से आपने कोई सी अप्लाई करी है अपने ऊपर? मेरे ऊपर सबसे बड़ी एक रेमेडी है जो मेरे ठाकुर जी हैं। मैं पूरे दिन जब उनका नाम लेती हूँ ना, तो मेरे जीवन के सारे कष्ट ऐसे छू मंतर हो जाते हैं। मैं बस एक ही चीज़ है जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद। ये मेरा स्विच वर्ड है। और मुझे ऐसा लगता है सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाता है।
अच्छा मैम, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो हम फ़ोन पे भी डिस्कस कर रहे थे, कि आप बता रहे थे कि बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि शादी में 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे नहीं फेरे होते। 4 होते हैं। तो एक बार वो बताओगे आप थोड़ा सा? 7 फेरे नहीं होते, फेरे 4 होते हैं। फेरे लेने का तरीका होता है ना। आजकल तो पंडितों को पता ही नहीं है, शादियां एक एक दिन 2-2 दिन की हो गई हैं, ठीक है, जबकि शादियां एक एक जो उसके अंदर रिचुअल होता है ना, वो मायने रखता है। मैम सही तरीका भी अगर आप बताओ। सही तरीके के लिए फिर मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी आपके पॉडकास्ट पे, क्योंकि वो काम वो करता है। शादी कराते हैं वो पंडित है। वो मतलब पंडिताई से रिलेटेड आपको जो भी कर्म कांड जो भी आपको पूछना है ना, वो आपको एक एक चीज वो संस्कृत में आपको श्लोकों के साथ बता देगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है।